इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा एज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर मेरा एक महीने में कितना खर्चा होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं। सो एज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर तो मेरे जो महीने के दो सबसे बड़े एक्सपेंसेस है वो होता है कोचिंग फीस में और मेरे अकोमोडेशन में। सो पहले मैं आपको थोड़ा अकेडमी का फ़ीस स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि इंडिया में जो अकेडमीज़ हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है, कैसे वेरी करता है प्राइसेस में। सो हर एकेडमी आपको अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल किसी किसी एकेडमी में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, तो आपको कोचिंग मिलेगी वहाँ पे, आपको उसके साथ रहने को भी एकेडमी में ही अकोमोडेशन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे खाना भी प्रोवाइडेड होता है एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस आपको वहाँ फिजियो मिलेगा, ट्रेनर मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल रहती है। सो जिस एकेडमी में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है अकॉर्डिंगली उसका फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइडेड होता है। बट इन सम केसेस कुछ कुछ एकेडमी ऐसी भी है जो आपको ये सब प्रोवाइड करने के बाद भी उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो दो सबसे बड़ी एकेडमीज़ हैं, गोपीचंद एकेडमी एंड प्रकाश पादुकोण एकेडमी, इवन दो दे प्रोवाइड एवरीथिंग, आपको वहाँ पे स्टे, कोचिंग, फिजियो, फूड, सब कुछ मिल अवेलेबल होगा, बट उनका फ़ीस इतना ज़्यादा नहीं है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ द अकेडमी। सो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी का भी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। एंड रिसेंटली आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सो दे वर पेइंग अराउंड 10,000 पर मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर द फैसिलिटीज़ दैट दे वर गेटिंग। उनके पास AC डॉमेट्री में दे वर स्टेइंग, कोचिंग फ़ी इसमें इंक्लूडेड है एंड ट्रेनर्स, जिम का अलग से दे वर पेइंग आई थिंक, बट दैट वाज आल्सो नॉट अ लॉट, अराउंड 2,500 समथिंग। सो अगर सब कुछ मिला के देखें तो 15,000 के नीचे ही है वहाँ का। व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ गोपीचंद एकेडमी आई वाज पेइंग 15,000 पर मंथ। सो मैं बहुत पहले गोपीचंद एकेडमी में था, फ्रॉम 2014 टू 2016, एंड आई वॉज पेइंग अराउंड 15,000 उस टाइम पे, एंड आई पेड दैट फॉर अराउंड 2 मंथ्स। उसके बाद मैं सीनियर नेशनल कैंप में आ गया था। सो जो भी प्लेयर इंडिया के नेशनल कैंप में रहता है उनका सब कुछ फ्री रहता है, सो दे डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। एंड अगेन आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एट गोपीचंद अकेडमी, सो वो अराउंड 25,000 पर मंथ पे कर रहा है एज ऑफ नाउ। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्राइस आई थिंक एज फार एज हाउ मच आई एम पेइंग कोचिंग फीस में। सो वेर आई एम ट्रेनिंग उसमें आई एम पेइंग 15,000 पर मंथ, और ये सिर्फ खेलने का फीस है। एंड अकोमोडेशन के लिए आई एम स्टेइंग एट अ PG विच इज़ वेरी नियर बाय टू द स्टेडियम। सो PG का मैं पे कर रहा हूँ अराउंड 20,000। सो सिर्फ कोचिंग फ़ीस में और रहने में मेरा खर्चा हो जाता है अराउंड 35,000। सो ये दो मेरे मंथ के सबसे बड़े एक्सपेंसेस हैं। एंड नेक्स्ट जो मेरा एक्सपेंस होता है वो होता है जिम का। सो जिम इज़ नॉट इन आर अकेडमी। सो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब अपना अपना बाहर जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो मैं जिम का अराउंड 2,500 पर मंथ पे कर रहा हूँ। और इसके बाद अगला खर्चा आ जाता है मेरे फूड का। इवन दो फूड इज़ प्रोवाइडेड एट माई PG, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूँ, एंड लंच जो है वो मोस्टली मैं एकेडमी के पास करता हूँ। सो एकेडमी ने एक फ्लैट रेंट करा है जिसमें फ्यू प्लेयर्स रुकते हैं, एंड उधर एक कुक भी है। सो वो कुक अकेडमी प्लेयर्स के लिए खाना बनाता है। सो फॉर लंच आई गो देयर, एंड उसका पर मील इज़ अराउंड 180। तो मेरे लंच का अराउंड 5,580 रुपीज़ हो जाता है। सो एक तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे लंच की, प्लस ऑब्वियसली PG का जो खाना रहता है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर एथलीट्स। सो कभी कभी मुझे ऑर्डर भी करना पड़ता है। एक महीने का अराउंड 4-5,000 उसका भी लगा लेते हैं। आफ्टर फूड नेक्स्ट खर्चा जो है इस लिस्ट में वो है मेरे ट्रांसपोर्टेशन का। सो महीने का जो भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है दैट इज़ मेनली मेरे PG से जिम का। और जिम में वीकली 5 बार जाता हूँ, जिसमें से 3 सेशन आर प्रॉपर वेट ट्रेनिंग सेशन, और 2 सेशन में सिर्फ एब, कोर एंड लिटिल बिट शोल्डर का वर्कआउट करता हूँ। सो ट्रांसपोर्टेशन का मेरा अराउंड 4,000 रुपीज़ आ जाता है यहाँ से जिम एंड जिम से वापस का। ओके, सो आफ्टर दिस बैडमिंटन रैकेट के स्ट्रिंगिंग का भी खर्चा होता है। सो ये बैडमिंटन रैकेट की स्ट्रिंग्स टूटते रहती हैं तो आपको उसका रिपेयर कराना पड़ता है। एंड करंटली आई एम प्लेइंग विद योनिक्स का नैनो जी 95 स्ट्रिंग। सो उसका अराउंड 750 to 800 एक स्ट्रिंगिंग का कॉस्ट होता है। सो महीने में लगभग 2-3 रैकेट तो हो ही जाते हैं, पर हम एवरेज 2 रैकेट पकड़ लेते हैं तो अराउंड 1,500 रैकेट स्ट्रिंगिंग का हो जाता है। एंड उसके बाद रैकेट, शू, रैकेट का काउंट नहीं करूँगा क्योंकि इफ़ यू बाय अ रैकेट और आप उसको ज़मीन में कहीं मार के तोड़ नहीं रहे हो
तब तक वो रैकेट टूटेगा नहीं, इट विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस आई एम सिंगल्स प्लेयर तो ज़्यादा ही लास्ट होता है। अगर आप डबल्स प्लेयर हो तो आपका कभी कभी अपोनेंट के साथ रैकेट क्लैश हो जाता है, तब आपके टूटने के चांसेस है रैकेट के। बट सिंगल्स में अनलेस यू गेट एंग्री और आप कहीं उसको मार ही ना दो ज़मीन पे या दीवार पे, तभी टूटता है। वरना इफ़ आप उसकी अच्छे से केयर कर रहे हो, आप कहीं मार नहीं रहे हो, आपका रैकेट नहीं टूटेगा। सो इसलिए रैकेट का मैं इस मंथली एक्सपेंसेस में नहीं काउंट कर रहा हूँ, बट मैं शू का काउंट करूँगा। मेरा जो शू है, आई यूज़ योनिक्स का SHB 65, जो काफ़ी अच्छा शू है। एंड मैं अराउंड 2019 से ये शू यूज़ कर रहा हूँ। 10-15 पेयर तो मेरे आराम से हो ही गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने ये वाइट कलर का SHB 65 Z4 लिया है, जो अभी लेटेस्ट है 65 सीरीज़ में। एंड इसका कॉस्ट है अराउंड 10,000 रुपीज़। सो मेरे को एक शू अराउंड 2 मंथ्स चल जाता है, तो उसका 5,000 पकड़ लेते हैं फॉर अ मंथ। सो मेरे शू का मंथली 5,000 एक्सपेंस हो जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है रिकवरी का। सो रिकवरी मोस्टली मेरे जिम में ही हो जाता है। सो मेरे जिम में आइस बाथ अवेलेबल है, स्टीम है, एक नॉर्मेटिक करके मशीन है जिसमें कंप्रेशन के थ्रू आप लेग में थोड़ा मसाज जैसा हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस मैं मंथली एटलीस्ट 2 बार मसाज लेता हूँ। आई टेक अ मसाज थ्रू अर्बन कंपनी। आई टेक अ डीप टिश्यू मसाज, तो उसका फॉर 1 मसाज इज़ अराउंड ₹1500। सो मंथली 2 मसाज का ₹3000 हो जाता है। इस लिस्ट में अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एक्सपेंस के लिए, जो है सप्लीमेंटेशन। सो बीइंग एन एथलीट आपको प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो डाइट के थ्रू पूरा प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है। सो आई टेक अ स्कूप ऑफ प्रोटीन एवरी डे। सो प्रोटीन का अराउंड 5,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। एंड विद दिस मेरे मंथ का मोस्टली मोटा मोटा जो एक्सपेंसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। अलॉन्ग विद दिस और भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो मैं इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ प्योरली अबाउट बैडमिंटन एक्सपेंसेस। एज अ बैडमिंटन प्लेयर एक महीने में मेरा कितना एक्सपेंस हो जाता है, बस वही इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सो नाउ इन सभी एक्सपेंसेस को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मंथली कितना एक्सपेंस हो रहा है मेरा। दीज आर ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस और इन्हीं सब का टोटल हो जाता है अराउंड ₹61,580। विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव आई थिंक। आप लोगों को क्या लगता है कि मंथली जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो ज़्यादा है कि कम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई एम श्योर किसी किसी के लिए ये उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट फॉर सम पीपल मेरी तरह ये उनको भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जो मंथली खर्चा है ये बहुत एक्सपेंसिव लगता है कि ठीक ठाक लगता है। ओके, सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। मैं अब इस चैनल पे मंथली मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब ये करते हैं, दे हैव देयर मेंबरशिप चैनल, जिसमें जो भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, इफ़ दे वांट टू सपोर्ट दिस चैनल फाइनेंशियली, वो इस मेंबरशिप में सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो जो इस मेंबरशिप को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें कुछ पर्क्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिसाइडेड जो भी मेरे इस मंथली मेंबरशिप को सब्सक्राइब करेंगे उनके साथ आई विल डू अ लाइव वीडियो वंस मंथली। एंड इसमें और भी ऑप्शन रहते हैं जैसे अर्ली वीडियो एक्सेस एंड ऑल दैट। ये मेंबरशिप बेसिकली उन लोगों के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। सो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, इफ़ यू गाइज वांट टू सपोर्ट दिस चैनल फाइनेंशियली, वो इस मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड एज आई सेड, जो भी सब्सक्राइब करेगा इस मेंबरशिप को, आई डू अ लाइव वीडियो उन मेंबर्स के साथ एटलीस्ट वंस एवरी मंथ। सो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं, and we can have a fun chat in that video call. I'm also planning to do a Q&A video, so अगर आपके कोई भी questions है, do let me know in the comment box and I will try to answer those questions in my Q&A videos. So thanks for watching this video. I hope आपको idea आ गया होगा कि कितना खर्चा हो जाता है as a professional badminton player. I'll see you in the next video.